खुले संचार और बुजुर्ग माता पिता पर भावनात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने से पीढ़ियों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा मिल सकता है। बुढ़ापे में संतान ने साथ छोड़ दिया, एक हृदय विदारक कहानी जो कुछ बुजुर्ग माता पिता की दर्दनाक वास्तविकता को दर्शाती है, जिन्हें उनके बच्चे त्याग देते हैं। राम प्रसाद एक विनम्र और मेहनती व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशी सुनिश्चित करने में बिताया था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे राजेश और सुरेश और एक बेटी प्रिया। राम प्रसाद एक किसान के रूप में काम करते थे और वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा मिले। उनका सपना उन्हें सफल होते देखना था और उन्हें विश्वास था कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो उनके प्रयासों को पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके बच्चे अपने अपने करियर में सफल होते गए। राजेश एक सफल व्यवसायी बन गया, सुरेश एक इंजीनियर बन गया और प्रिया की शादी एक अमीर परिवार में हुई। राम प्रसाद और उनकी पत्नी शांति को अपने बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व था। उन्हें विश्वास था कि उनके बाद के साल उनके बच्चों के प्यार और देखभाल से घिरे हुए शांतिपूर्ण होंगे। लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही तय कर रखा था। समय के साथ राम प्रसाद और उसके बच्चों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। राजेश अपने व्यवसाय में व्यस्त था, इसलिए कभी कभार ही आता था। सुरेश अपनी नौकरी पर ध्यान देने के लिए दूसरे शहर चला गया था और प्रिया हालांकि प्यारी थी, लेकिन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से विवश थी। एक दिन शांति बीमार पड़ गई और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 70 साल के राम प्रसाद अकेले घर का काम नहीं संभाल पा रहे थे। उन्होंने राजेश और सुरेश को फोन किया और उम्मीद जताई कि वे आकर उनकी बीमार मां की देखभाल में उनकी मदद करेंगे। उन्हें निराशा हुई जब दोनों बेटों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। राजेश ने कहा कि वह अपनी व्यावसायिक बैठकों में बहुत व्यस्त है और सुरेश ने कहा कि वह काम से छुट्टी नहीं ले सकता। दिन बीतते गए और शांति की हालत बिगड़ती गई। दुखी और असहाय राम प्रसाद एक बार फिर अपने बच्चों के पास पहुंचे और उनसे मिलने की विनती की, लेकिन उन्हें सिर्फ खोखले वादे ही मिले। आखिरकार शांति की मौत हो गई और राम प्रसाद टूट गया। शांति की मृत्यु के बाद राम प्रसाद का जीवन और भी अकेला हो गया। उसके बच्चे दूर रहने लगे, शायद ही कभी उसे फोन करते या उससे मिलने आते। वह अपने पूरे जीवन को उनके भले के लिए समर्पित करने के बावजूद खुद को अकेला महसूस करता था। एक दिन राम प्रसाद ने राजेश से मिलने का फैसला किया ताकि उसके साथ रह सके और उसकी संगति में कुछ आराम पा सके। हालांकि अपने आगमन पर राजेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास अपने बूढ़े पिता के लिए कोई जगह या समय नहीं है। अपने आप को अवांछित महसूस करते हुए राम प्रसाद सुरेश के घर गए, लेकिन सुरेश ने भी उन्हें वही जवाब दिया तथा सुझाव दिया कि वे वृद्धाश्रम में रहें, क्योंकि वे अपने करियर में बहुत व्यस्त हैं। प्रिया हालांकि सहानुभूतिपूर्ण थी, लेकिन वह बहुत दूर रहती थी और उसके पास सीमित संसाधन थे, जिससे उसके लिए अपने पिता की देखभाल करना मुश्किल हो गया। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण राम प्रसाद का दिल भारी हो गया और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह कहानी आज के समय में कई बुजुर्ग माता पिता द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकता को दर्शाती है। बुढ़ापे में अपने बच्चों से भावनात्मक उपेक्षा और त्याग का सामना करना विनाशकारी हो सकता है। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर देते हैं, बदले में अपने बुढ़ापे में प्यार और देखभाल के अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं। हालांकि बच्चों के लिए अपने बूढ़े माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है। बुढ़ापा एक नाजुक समय होता है और माता पिता को उसी प्यार और देखभाल के साथ पेश आना चाहिए जैसा वे पहले निस्वार्थ भाव से करते थे। एक आधुनिक जीवन शैली और प्राथमिकताएं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में बच्चे अक्सर अपने करियर, निजी जीवन और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं। सफल होने, एक निश्चित जीवन स्तर बनाए रखने और कई भूमिकाएं निभाने के बढ़ते दबाव के कारण उनके लिए अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। 2. एकल परिवार संरचना। पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली ने बड़े पैमाने पर एकल परिवारों को जन्म दिया है। एकल परिवारों में लोगों के पास अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने और उन्हें समायोजित करने के लिए जगह या संसाधन नहीं हो सकते हैं, जिससे ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जहां माता पिता उपेक्षित या परित्यक्त महसूस करते हैं। 3. वित्तीय और भावनात्मक बोझ। कुछ लोगों के लिए
बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना एक वित्तीय और भावनात्मक बोझ की तरह लग सकता है। बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागत, व्यक्तिगत खर्च और करियर के दबाव के साथ बच्चों को अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने माता पिता की जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। 4. पीढ़ीगत अंतर और संघर्ष। सोच, मूल्यों और जीवन शैली में अक्सर पीढ़ियों के बीच काफी अंतर होता है। माता पिता और बच्चों के बीच गलतफहमी या टकराव पैदा हो सकता है, जिससे मनमुटाव हो सकता है। कुछ बच्चे इन टकरावों को सुलझाने के बजाय अपने माता पिता से दूरी बनाना पसंद करते हैं। 5. शहरी प्रवास और दूरी। कई बच्चे बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों या विदेश चले जाते हैं और अपने माता पिता को ग्रामीण या छोटे शहरों में छोड़ देते हैं। शारीरिक दूरी के कारण बच्चों के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना मुश्किल हो सकता है। समय के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी कम हो सकता है, जिससे माता पिता की ओर से त्याग की भावना पैदा हो सकती है। 6. आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण। कुछ मामलों में बच्चे आत्मकेंद्रित या व्यक्तिवादी रवैया विकसित कर सकते हैं, जो केवल अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे बुढ़ापे में अपने माता पिता की भावनात्मक और शारीरिक भलाई के प्रति सहानुभूति की कमी हो सकती है। 7. सांस्कृतिक बदलाव। कई पारंपरिक संस्कृतियों में बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना एक नैतिक और सामाजिक कर्तव्य माना जाता था। हालांकि वैश्वीकरण और बदलते सामाजिक मूल्यों के साथ कुछ लोग इस जिम्मेदारी को लेने के लिए कम बाध्य महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय वृद्धाश्रम या अन्य देखभाल सुविधाओं पर निर्भर हो सकते हैं। हालांकि ये कुछ कारण हैं कि बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता को क्यों छोड़ सकते हैं, लेकिन परिवारों में सहानुभूति, समझ और देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। उस आदमी ने अपने जीवन भर का धन और समय अपने बच्चों को पालने और उनका भविष्य सुधारने में लगाया था। जब तक बच्चे छोटे थे, उन्हें अपने पिता का बहुत प्यार मिला, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हो गए, उनका व्यवहार बदलने लगा। एक दिन उस बूढ़े आदमी का बेटा अपने परिवार के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, हमें अब अपने लिए सोचना चाहिए। पिताजी के लिए अलग कमरा बनाना और उनका ख्याल रखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। बेटा थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन पत्नी के दबाव में आकर उसने अपने बूढ़े पिता को एक छोटा कमरा घर के पिछले हिस्से में बनवा दिया, जो बहुत ही असुविधाजनक था। बूढ़ा आदमी चुपचाप ये सब सह रहा था, लेकिन उसके दिल को गहरी चोट लग रही थी। उसने अपने बेटे को कभी सिखाया नहीं, लेकिन उसका आदमी दुखी था। कुछ दिन बाद बेटा और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब उन्हें बूढ़े पिताजी को किसी वृद्ध आश्रम भेज देना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन में सुख से रह सकें। बूढ़ा आदमी चुपचाप अपने बेटे की बात मानकर वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार हो गया। जब उसका पोता, जो सिर्फ 10 साल का था, ये सब देख रहा था, तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप दादाजी को ये आश्रम क्यों भेज रहे हो? पिता ने कहा, बेटा, अब हमारे पास समय और साधन नहीं है उनका ध्यान रखने के लिए, इसलिए हम उन्हें आश्रम भेज रहे हैं। तब पोता बोला, अच्छा, तो जब आप बूढ़े हो जाओगे, तो क्या मैं भी आपको ऐसा ही आश्रम भेज दूंगा? ये बात सुनते ही बेटा एकदम चौंक गया और उसके मन में अपने व्यवहार का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि अगर आज मैं अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, तो कल मेरा बेटा भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। उसने अपने बूढ़े पिता को वृद्ध आश्रम भेजने का विचार छोड़ दिया और उसका पूरा ध्यान रखने का फैसला किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुढ़ापे में अपने माता पिता का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम उनसे सीखते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। अगर हम अपने माता पिता के साथ सम्मान और प्रेम से व्यवहार करते हैं, तो हमारे बच्चे भी आगे चलकर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुढ़ापे में अपने माता पिता का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम आपके प्रशिक्षित हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी प्रशिक्षित हैं। यदि हम अपने माता पिता के साथ आदर, प्रेम और गंभीरता से व्यवहार करते हैं, तो हमारे भी बड़े हमारे समान व्यवहार करेंगे। बुढ़ापे में माता पिता की सेवा और सम्मान करना न केवल हमारा नैतिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे संस्कारों का भी हिस्सा है। जिस तरह उन्होंने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन समय हमारी दीक्षा में निर्धारित किया, उसी तरह हमें भी उनके बुढ़ापे में उनका सहराना चाहिए।
जो संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे वही कल हमारी दुनिया चिलचिलाती है। इसलिए माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल केवल एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। बुढ़ापा एक संवेदनशील समय होता है जब माता पिता अक्सर अपने बच्चों से देखभाल, प्यार और सहायता की अपेक्षा करते हैं। हालांकि कुछ मामलों में बच्चे जीवन के इस चरण के दौरान अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, जो विनाशकारी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। बुढ़ापे में संतान के साथ छोड़ देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो सामाजिक, मानसिक और आर्थिक स्थितियों से जुड़े होते हैं। हाँ, हर परिवार के लिए अलग होता है, लेकिन कुछ आम वजह ये हो सकती है। समय के साथ संबंधों में दूरी। जीवन की दौड़-धूप में कई बार बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। काम, पारिवारिक जिम्मेदारी या अपनी जिंदगी में बदलाव होने की वजह से वो अपने बड़े हुए माता पिता को उतना समय नहीं दे पाते। आर्थिक या सामाजिक दबाव। कभी-कभी आर्थिक या सामाजिक दबाव के कारण बच्चे अपने माता पिता को अपने साथ रखने में समर्थ महसूस करते हैं। बदलती हुई दुनिया में लोगों का रहने का तरीका और पारिवारिक संरक्षण भी बदलती जा रही है। स्वतंत्रता की इच्छा। आजकल के बच्चे अपने जीवन में अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं और कभी-कभी वो अपने माता पिता के मामले में हस्तक्षेप नहीं चाहते, इसलिए वो अपने रिश्तों में दूरी बना लेते हैं। संवेदनाशील की कमी। कई बार नई पीढ़ी के लोग अपने माता पिता के व्यवहार और उनकी जरूरतों को नहीं समझते, जिससे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। परंपरागत और सांस्कृतिक अंतर। कई देशों में बच्चे अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ समाजों में यह परंपरा नहीं होती। यह परंपरागत फर्क भी एक कारण हो सकता है। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं। कई बार पारिवारिक तनाव, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी यह समस्या बढ़ा सकती हैं। ये सब वजह हर व्यक्ति और परिवार के अनुभव के हिसाब से अलग हो सकती है। एक समय की बात है, एक